नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज थैंक यू आपको। राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का रविवार को भव्य समापन हुआ। 7 दिनों तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव में 25 देशों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, कौशल और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के लिए 27 देशों ने नामांकन कराया था, लेकिन अंततः 25 देशों ने हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के 50 से अधिक सदस्य देशों में से कई इस संस्करण में भाग नहीं ले सके। चैंपियनशिप का सबसे रोमांचक मुकाबला पुरुष एकल फाइनल में देखने को मिला, जहां भारत के 2 युवा खिलाड़ियों के बीच खिताबी संघर्ष हुआ। अंकुर भट्टाचार्य बंगाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के पायस जैन को पराजित कर 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। अंकुर की इस ऐतिहासिक जीत में उनके कोच अंशुमान भट्टाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ गेम के इस फाइनल में विश्व मंच पर भारतीय टेबल टेनिस की बढ़ती ताकत और उज्जवल भविष्य का संदेश दिया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया। करीबन 7 महीने पहले डिसीजन हुआ दिल्ली में करेंगे और उसके बाद कोशिश करते रहे रेगुलर। खिलाड़ियों को सबसे इम्पोर्टेंट है टीम्स का एंट्री देना, क्योंकि अगर टीम्स नहीं होंगी तो इवेंट नहीं हो सकता। तो 25 टीमें पहुंच गई फाइनली। 32 टीम्स की हमको एंट्रीज आई थी और 27 टीमों के डेलीगेट्स आए, तो टोटल 25 2 एक्स्ट्रा ही हुए। और अगली बारी मुझे उम्मीद है कि उनकी टीम्स आएंगी और अगली बारी 40 से ज़्यादा टीम आएंगी। कॉमनवेल्थ जो है 74 देशों का समूह है, तो मुझे लगता है कि अभी हमारे 56 एक्टिव मेंबर्स हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से ये संभव हुआ। खास तौर पे पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ मिसेस रेखा गुप्ता जी एंड आशीष सूद जी और मेरे दोस्त जिन्होंने बहुत इसके लिए मेहनत करी, संदीप गुप्ता जी, तो और बाकी टीम सारी हमारी लगी। लेकिन heads off to Delhi government, heads off to their team. Such a beautiful event finally happened. मेरा तो सपना पूरा हो रहा है। काफी उसमें इंडिया बना एक्सेप्ट मेंस डबल्स में चैंपियन बने मलेशिया, बट 6 गोल्ड तो हमें संतुष्ट होना पड़ेगा अगली बारी क्लीन स्वीप के लिए। और एज चेयरमैन ऑफ कॉमनवेल्थ आई कैन नॉट से कि इंडिया शुड विन ऑल द मेडल्स, बट एज एन इंडियन आई कैन से इंडिया शुड ट्राई एंड विन ऑल द मेडल्स, बट अदर कंट्रीज हैव चांस टू विन। तो इंग्लैंड भी कुछ मेडल जीत के गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया, मलेशिया भी गया, सिंगापुर भी गया और ऑफ कोर्स इंडिया। मैक्सिमम टैली ऑफ मेडल्स इज इंडिया। विनर्स के लिए यही है कि आगे भी कोशिश करें, क्योंकि नंबर 1 होना एक बारी आसान होता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो आई थिंक दे विल हैव टू वर्क हार्डर, बिकॉज अगली चैंपियनशिप में सब लोग जो यहाँ पे हारे हैं, क्लोजली हारे हैं, वो भी बहुत मेहनत करके आएंगे और सबको लगेगा कि क्योंकि ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कि ये प्राइज मनी है, $1,10,000 प्राइज मनी दिया गया इस टूर्नामेंट में। सो आई एम श्योर प्राइज मनी विल इंस्पायर एंड ऑल्सो द कवरेज, द सोशल मीडिया और आप लोगों की मेहरबानी, बिकॉज मीडिया के बगैर कुछ नहीं है। किया इवन जो रनर अप था, विनर था, दोनों का गेम बहुत अच्छा था। और मेरे को आज बहुत दिनों के बाद इंटरनेशनल टेबल टेनिस लेवल देखने को मिला, बिकॉज मैं खुद टेबल टेनिस का प्लेयर रहा हूँ। सो मैंने दिल्ली रिप्रेजेंट किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया है, सो आई नो दिस गेम वेरी वेल। तो बहुत ही वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आज देखने को मिली। और जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन है, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया कि इस तरीके का इवेंट दिल्ली में किया। और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हमारी जो सीएम है रेखा जी और आशीष हमारे जो मंत्री हैं, दोनों ने बहुत इंटरेस्ट लेकर इस पे काम किया।
जी देखिए, ये वाला जो परफॉर्मेंस जो सारा आपने जो किया, कोई भी आयोजन होता है उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, कई महीनों की, कई वर्षों की तैयारी होती है। और उसी तरीके से क्योंकि सब कंट्रीज को बुलाना, 25 कंट्रीज के प्लेयर आए हैं, तो उनका सारा लॉजिस्टिक, उनका सारा अरेंजमेंट, उनकी सारी स्पोर्ट्स, तो एक बड़ा आयोजन होता है। तो बड़ी टीम ने काम किया है, उसमें थोड़ा सा काम मैंने भी किया है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है आज इस आयोजन को देखकर। बहुत शुभकामनाएं सर। ये तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में एक अच्छी बात यह है कि जो जीत रहा है और जो लूज भी कर रहा है, दोनों स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेल रहे हैं, इसलिए स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है। देखा होगा आपने, जब मैच खत्म हुआ तो दोनों गले मिले। आई थिंक यूनिटी क्रिएट करना ही स्पोर्ट्स का काम है, वो दिखा और दोनों प्लेयर ने वो दिखाया। समापन समारोह में दिल्ली सरकार, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इनमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शिक्षा, गृह, ऊर्जा, खेल एवं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंद्रराज, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के चेयरमैन विवेक कोहली, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष मेघना अहलावत, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, अतिरिक्त शिक्षा निदेशक एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष नितिन जिंदल, सहायक शिक्षा निदेशक लीना व्यास, उप शिक्षा निदेशक एस सुनील सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में भी इन सभी अतिथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 7 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन ने केवल रोमांचक मुकाबलों का ही नहीं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का भी सशक्त संदेश दिया। इस सफल आयोजन के साथ दिल्ली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने में पूरी तरह सक्षम है। तो ये जो था बहुत बड़ा कंपटीशन था, उसके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन था और उसका एक चैलेंज भी था, क्योंकि उसको हम लोग का कॉमनवेल्थ ये जो टीम है, इंडियन टीम है, उस टीम में उसको चांस नहीं मिला था। वो एक्सेप्ट किया था कि उसको चांस मिलेगा, इसलिए उसका सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमको सिंगल्स खेल के हमको चैंपियन को दिखाना है कि हम भी खेल सकता है। हमको पॉइंट था, सब कुछ था, लेकिन हमको मालूम नहीं वो सिलेक्शन लोग कॉमेडी में वो सिलेक्ट नहीं किया टीम के लिए। तो ये आपका उसको लिए उसका बड़ा चैलेंज था। जो चैंपियन हमको होना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा जो हमको चैंपियन हो सकता है। हाँ, वो थोड़ा सर्विस लेके खेल के अंदर में थोड़ा वो सोच रहा था कि हमसे नहीं होगा, लेकिन हम उसको यही बोला कि तेरे को दिखाना ही पड़ेगा खेल के कि तू उससे बेटर प्लेयर है। क्योंकि जब टीम सिलेक्शन हुआ था तब कोई बोला था कि अंकुर से पायस बेटर प्लेयर है, इसलिए उसको कॉमनवेल्थ में चांस मिला है, एशियन गेम्स में भी चांस मिला है। यही हम उसको बार बार बोला कि तू जो भी कर, लेकिन तू उससे अच्छा प्लेयर है, तू कर सकता है, तू उसको खेल के दिखा, तेरा खुद का खेल के दिखा जो तू कर सकता है, तू चैंपियन हो सकता है। पर मैं लास्ट कुछ दिनों में एशियन गेम्स का मुझे टीम में नहीं लिया। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप इधर जो हो रहा है उसका भी मैं टीम में पार्टिसिपेट नहीं किया। और मेरा कोच मेरा फादर है अंशुमान भट्टाचार्य जी, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पार्टिसिपेट नहीं करूँगा सिंगल्स के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीम में हूँ और मेरे को टीम में नहीं ले जा रहा है। तो मेरे को पहले तो बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मैं खुद इंडिया के लिए इतना कुछ किया, इतना मेडल जीता है इंडिया को। लास्ट ईयर भी जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर जीता है। मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल टाइम चल रहा था कि ये मान लेना कि मैं टीम में नहीं हूँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बेस पे भी। और मेरा करंट वर्ल्ड रैंक 80 है और पायस जिन टीम में है उसका वर्ल्ड रैंक 3 है, 103 है। तो पहले तो मैं ये पूरा टूर्नामेंट चैलेंज जैसा लिया कि मैं खेल रहा हूँ तो मैं ये टूर्नामेंट जीत के तभी जाऊँगा इधर से। तो ये टूर्नामेंट मतलब मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं खुद को प्रूव करूं, और मैं ऐसा चैलेंजेस बहुत पसंद करता हूं कि मैं चाहूँगा आगे भी ऐसे चैलेंजेस आए और मैं आज जैसा प्रूव किया हर बार प्रूव करूं। और मेरे को जब भी इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलेगा मैं इंडिया को मेडल जीताऊंगा। हाँ, पायस जैन मेरा खुद डबल्स पार्टनर है, हम टॉप 15 में है वर्ल्ड रैंकिंग। तो बहुत ही अच्छा लगा उसका बहुत दिन बाद खेले। नॉर्मली मैं अपना हमेशा मैं जीतता ही हूँ, मेरे लिए नॉर्मली इजी मैच ही होता है, पर आज वो बहुत अच्छा खेला, बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। और इस टूर्नामेंट में जैसा मैं परफॉर्मेंस किया, शायद फाइनल छोड़ के मैं सब मैच इजी जीता। तो मेरे को लगता है मैं प्रूव कर दिया आई एम द बेस्ट। मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, तुम मेहनत करो, मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन अच्छा खेलोगे। मैंने भी जब छोटा था, मेरा पास भी स्पॉन्सर नहीं था, बहुत प्रॉब्लम था, मैंने बहुत छोटा जगह में प्रैक्टिस किया, पापा और मम्मी दोनों कोच है, मम्मी का नाम कुंतली भट्टाचार्य जी। तो तुम दिल से मेहनत करोगे, तुम कुछ भी कर सकते हो। बंगाल को भी मैं शायद सब जो मेडल होता है सब मैं जीताया हूँ।
पर मेरे को लास्ट ईयर में बंगाल, अभी इस ईयर में बंगाल छोड़ दिया और मैं हरियाणा में चेंज कर लिया। और मैं अभी खुद भी बंगाल में नहीं रहता, गुवाहाटी में रहता हूँ। मेरे को बंगाल से भी जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना सपोर्ट नहीं मिला। पर मैं हमेशा चाहता हूँ कि बंगाल का जो लड़का है, मतलब बंगाल का जो खेलने का जगह है बहुत अच्छा था। बंगाल से प्लेयर और भी आए और वो भी आके नेशनल चैंपियन बने, इंडिया के लिए मेडल जीता है। क्योंकि मैं खुद दिल से बंगाल को प्यार करता हूँ और मैं हमेशा चाहता हूँ, अभी मैं खुद बंगाल से नहीं खेलता पर मैं हमेशा चाहता हूँ बंगाल से और ऐसा प्लेयर आए मेरे जैसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।